हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जे टेट की फॉर्म भरी जा रही है, लेकिन छात्रों के सामने ये समस्या है कि झारखंड सरकार ने सिलेबस नहीं जारी किया है। अब बिना सिलेबस किए छात्र क्या पढ़े, यही छात्रों के मन में एक कन्फ्यूजन है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके जो टेंशन है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऐसे सिचुएशन में आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, लेवल 1 में सबसे पहले हम 1 to 5 में आपको बताते हैं। इसमें क्या है कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान या बाल बाल मनोविज्ञान आप बोल सकते हो। तो ये आपको पढ़ना है। ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा, सभी 30-30 मार्क्स का रहेगा। ये आपका 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स, कुल आपका 150 मार्क्स का रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो है आपका सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके लिए आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए यदि आपने सी टेट का एग्ज़ाम इससे पहले लिखा है या सी टेट की पढ़ाई की है तो आपको इजी हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं, सी टेट का एग्ज़ाम भी नहीं लिखे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको सी टेट का जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है। या देखो, ये जो सी टेट का जो सिलेबस है या जे टेट का, सभी एक ही टाइप का रहता है। कुछ कुछ टॉपिक्स अलग रहते हैं, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है हर राज्य में जहाँ भी टेट एग्ज़ाम होती है वहाँ रहेगा ही। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरा मिलता ही है, एक दूसरे से मिलता है, बस टॉपिक चेंज रहते हैं। तो आपको इसमें क्या है कि आपको सी टेट का जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है। ठीक है, सी टेट का जो है पूरा सिलेबस आपको फॉलो करना है। जे टेट का यदि आप सिलेबस देखना चाहोगे पुराने 2016 का, तो वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें जाके देख लेना। मैं आपको बता दूं, इसका जो सिलेबस है इससे सभी टॉपिक इससे मिलते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो नहीं मिलते होंगे, बाकी बात सारे टॉपिक इससे मिलते हैं। तो आप सी टेट का सिलेबस पढ़ सकते हो। और जे टेट का यदि जो पूरा सिलेबस यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमसे मिल जाएगा। पूरा सिलेबस का नोट्स आपको एक बहुत ही कम प्राइस में आपको पीडीएफ नोट्स हमारे इस नंबर पे आप लोग ले सकते हो संपर्क करके। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, ये देखिए सामान्य अध्ययन, इसमें भी आपका 30 मार्क्स का आएगा। इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे झारखंड जीके, वर्ल्ड जीके और रीजनिंग से रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, झारखंड जीके का बुक पढ़ लेना है, वर्ल्ड जीके का बुक पढ़ लेना है और रीजनिंग भी पढ़ लेना है। वो मतलब ऐसा नहीं पूरा गहन अध्ययन करके, ऊपर ऊपर जो मेन टॉपिक्स जो होते हैं उसको पढ़ लेना है, पूरा डीपली नहीं पढ़ना है। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से भी बहुत इजी इजी आएंगे। इसका भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो ले सकते हो संपर्क करके। क्षेत्रीय भाषा में आपका जो है, पहले जो क्षेत्रीय भाषा में हिंदी और इंग्लिश नहीं था। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में पहले हिंदी और इंग्लिश नहीं था, तो आपको इसका हम सिलेबस नहीं बता पाएंगे। लेकिन खोरठा का जो है या अन्य लैंग्वेज के जो है आपको सिलेबस पता चल जाएंगे। खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, पचपन, इसका आपको पता चल जाएगा। इसका भी नोट्स अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश आपको है, हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश आपका 15-15 मार्क्स का रहेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पांचवा में देखिए आपका गणित रहेगा। ठीक है, देखिए ये वाला तो मैंने बताया ही नहीं। हिंदी और इंग्लिश में आपका पैसेज से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, पैसेज और ग्रामर। ठीक है, पैसेज और ग्रामर, और एक दो प्रश्न आपका पेडागोजी से भी रह सकता है। एक दो प्रश्न मुझे लगता है, या 5 प्रश्न मान के चलो, पेडागोजी से भी रह सकता है, हिंदी पेडागोजी से। उसी प्रकार गणित में भी आपको 10th क्लास का बुक, आपको 10th क्लास तक का आपको बुक पढ़ लेना है गणित में। और इसमें भी आपका गणित का पेडागोजी रहेगा, मैथ पेडागोजी जरूर रहेगा, 3-4 प्रश्न तो रहेगा ही। आगे देखिए लेवल 2 में, यानी 6 to 8 के लिए, इसमें भी सीडीपी पढ़ना है, तो सेम टू सेम ऊपर ऊपर जैसा ऊपर का जो नोट्स है इसमें भी काम आएगा। आगे देखिए रीजनल लैंग्वेज में वही जो मैंने बताया, इसका भी नोट्स मिल जाएगा, इसका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा था वही पढ़ने के देखिए। हाँ, यदि आप इसके बुक्स लेना चाहते हो तो दुकान में आपको मिल जाएंगे इसके बुक्स। ठीक है, झारखंड झरोखा नाम है पब्लिकेशन का, आपको बुक मिल जाएंगे। बाकी बात नोट्स हमसे ले सकते हो। हिंदी भी इसके लिए मैंने बताया भी है अपने चैनल पे कि खोरठा के क्या क्या बुक पढ़ने हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उसी प्रकार इसमें हिंदी इंग्लिश या हिंदी उर्दू जो इंग्लिश उर्दू जो रखना है रख के आपको पढ़ सकते हो। ठीक है,
इसमें इंग्लिश होगा, इंग्लिश उर्दू और हिंदी इंग्लिश। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मैंने जो ऊपर में बताया था पैसेज और ग्रामर, पैसेज ग्रामर और पेडागोजी से प्रश्न रहेंगे। सोशल साइंस में भी उसी प्रकार आपका जो है एनसीईआरटी का बुक फॉलो करना है। ठीक है, लेवल 1 में कहा गया है कि आपको 12 लेवल तक का पढ़ना है, और इसमें कहा गया है ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक क्वेश्चन आएंगे, 12 लेवल तक ही आएंगे या 10th लेवल तक ही आएंगे सोशल साइंस में। ठीक है, सोशल साइंस में पेडागोजी से भी प्रश्न रहेंगे, एनसीईआरटी बुक को आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार गणित और विज्ञान वाले जो छात्र हैं, जो मैथ साइंस रखेंगे, उनको गणित और विज्ञान का बुक पढ़ना पड़ेगा। तो गणित आप पढ़ लीजिएगा 10th 12 तक का, 10 से 12 तक का पढ़ लीजिएगा, और विज्ञान भी आप 12 तक का पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि विज्ञान में बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा या गणित में हार्ड क्वेश्चन आएगा। 10th स्तर से 12 स्तर तक पूछेगा, ग्रेजुएशन स्तर तक नहीं पूछेगा। और देखिए 10th का ज़्यादा रहेगा, 12 से हल्का फुल्का रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इसी तरह तैयारी करो। अभी आप सीटेट का बुक है उसको फॉलो करो। क्षेत्रीय लैंग्वेज में अपना, झारखंड में जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें से आपने अगर कोटा रखा है तो उसका तो हमने बताया ही है कि आपको क्या पढ़ना है। बाकी बात लैंग्वेज के लिए और भी टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, है ना, वो तो बता ही रहे हैं। एनसीईआरटी सोशल साइंस में पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ग्रामर पढ़ लेना है, पैसेज पढ़ लेना है, और उसके लिए पेडागोजी पढ़ लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए तैयारी कहाँ से करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपका सीडीपी, जीके, सोशल साइंस, ये सब का नोट्स यदि चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमारे यहाँ मिल जाएगा। बाकी बात यहाँ पर यदि आप तैयारी की बात करो कि हमें कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, झारखंड में यदि आप रांची में रहते हो तो रांची का कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं लेना है आपको। ठीक है, ले लिए हैं तो अच्छा है, पढ़िए। ठीक है, बाकी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आप घर बैठे हो तो कोई भी, ठीक है, आप देखिएगा यूट्यूब में देखिएगा, है ना, यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं, यूट्यूब के जो वीडियोस देख के आप काफ़ी मार्क्स ला सकते हो। और यदि थोड़ा सा भी यदि नहीं, अगर कॉलेज नहीं गए हो, घर बैठे बैठे पढ़ाई की हो, बिना कॉलेज गए ही आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एग्जाम लिखे हो, तो आप एक कोर्स परचेज कर लेना। ठीक है, आप एक कोर्स परचेज कर लेना, कोई भी अच्छा जहाँ पर पढ़ाई होता है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप यूट्यूब में देखिएगा, यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको ऐप के थ्रू पढ़ाते हैं, जो आपको कम से कम 1200 1000 में आपको पूरा जेटेट का पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। इस प्रकार से आप लोग पढ़ो। सिलेबस यदि आपको पास नहीं है पुराना सिलेबस, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके नोट्स चाहिए तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। और एक चीज़ मैं जाते जाते यही कहूँगा फ्रेंड्स, अच्छा से पढ़ो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाओ, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। और कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर करो, मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। बाय।